नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन यानी अपना बिहार न्यूज। आज की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 17 मई तक कैंसिल रहेगी ट्रेनें। सिर्फ 6 रूटों पर चलेगी स्पेशल ट्रेनें। ये लोग कर सकते हैं सफ़र, आम आदमी का ये सफ़र नहीं है। मैं आप लोग को बता दूं कि इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि फिर बढ़ा लॉकडाउन हो जाने आपके राज्य के कौन कौन से जिले में मिलेगी रियायत। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सरकारी कोटे के दुकानों पर 1 से 12 मई तक मिलेगा राशन। एक और बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ा हुआ सस्ता जानिए अपने शहर के रेट। गैस का रेट यानी गैस सिलेंडर का रेट आपको बहुत सस्ता हो चुका है। बिहार रेड जोन में लिस्ट में आप देश में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। बिहार के किस जोन में क्या मिलेगी छूट जानिए। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है कि आप 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा है। और ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि प्रवासी मजदूर को बड़ी राहत। जानिए किन किन राज्यों के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेल मंत्रालय ने बताया 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, लेकिन इस बार रहेगी ये रियायतें। जारी हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की लिस्ट। जानिए कौन से जोन में आता है आपका जिला, देखें पूरा लिस्ट। लेकिन ये सब खबरें जानेंगे विस्तार से। उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल वाला बटन पर क्लिक कर दे। आप लोग को मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को ट्रू और ऑथेंटिक खबर देखने और सुनने को मिलेगा। तो देर न करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर जो बिहार में लॉकडाउन में सरकार ने 17 मई तक बढ़ाया देशव्यापी लॉकडाउन। जाने क्या क्या रहेगा बंद। आइए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकाल कर आ रहा है कि देश भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन में 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया। पहले ये 3 मई का खत्म हो रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये 17 मई तक के लिए हो गया है। इस दौरान स्कूल, मॉल, शॉपिंग सेंटर, जिम पहले ही तरह बंद रहेगा, यानी कि लोगों को अब 17 मई तक अपने घरों में ही सुरक्षित रहना पड़ेगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि लॉकडाउन में सरकार किन चीज़ों में देगी रियायत। जानिए क्या होगा वो रियायत। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है नई दिल्ली से कि देश में जारी लॉकडाउन पार्ट 2 के समाप्त होने में महज 2 दिन ही शेष है। उससे पहले ही केंद्र सरकार ने 2 सप्ताह यानी 17 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन पार्ट 2 की अपेक्षा अधिक रियायतें दी जा सकती है, लेकिन वो भी जोन के आधार पर। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी किया है। इस बात फटाफट खबरों में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट था कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए जानते हैं कि बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने पूरे देश में किस दिनों का लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो मार्च से 14 अप्रैल तक चला। इसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिनों में लॉकडाउन पार्ट 2 की घोषणा की गई। लेकिन इस बार गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर लॉकडाउन बढ़ाए जाने का ऐलान किया। लॉकडाउन पार्ट 3 को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी राहत देने की बात की, जबकि रेड जोन में फिलहाल किस तरह की कोई राहत नहीं दी जाएगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बता दें कि इस लॉकडाउन को सरकार चरणबद्ध तरीके से हटाएगी और धीरे धीरे राहत दी जाएगी। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि आपको बता दें कि देश में 130 रेड जोन वाले जिले हैं, जबकि 284 ऑरेंज जोन और 319 ग्रीन जोन में है। बता दें कि ग्रीन जोन में मॉल, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थान अभी भी बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेगी, जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेज और अन्य शिक्षक और प्रशिक्षण कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है। ग्रीन जोन में 50% बसें चलेंगी, जबकि ऑरेंज जोन में जिन गतिविधियों की इजाज़त दी गई है उसके लिए गाड़ी चल पाएगी, लेकिन उसमें एक ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर ही बैठ सकेंगे। ऑरेंज जोन में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने की इजाज़त होगी।
इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि योगी सरकार ने बनाया मास्टर प्लान, यानी 3 मई के बाद लॉकडाउन में ऐसी मिलेगी छूट। आइए जानते हैं विस्तार से हमारी योगी सरकार के बारे में। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से देश में 3 मई तक लॉकडाउन की स्थिति है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन के बाद सारा प्लान बना लिया है। योगी सरकार ने इस बात की जानकारी दी कि लॉकडाउन के बाद सिस्टम कैसे चलेगा और सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार ने लॉकडाउन के बाद अभी कार्य योजना के बारे में विस्तार से बताया। योगी सरकार के अनुसार ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों में उद्योग के साथ साथ अन्य गतिविधियां की छुट्टी दी जाएगी। राज्य में 75 से 15 जिले ऐसे हैं जिन्हें ग्रीन जोन में रखा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि ग्रीन जोन वाले जिलों में तो कोरोना का एक भी पीड़ित नहीं मिला है, या फिर जो मरीज मिले थे सारे अब तक स्वस्थ हो चुके। इन जिलों में लॉकडाउन के बाद योगी सरकार उद्योगों के साथ साथ अन्य गतिविधियों की इजाज़त देगी, जबकि ऑरेंज जोन में ऐसे जिले शामिल है जहां कोरोना वायरस के काफ़ी कम मामले आए। योगी सरकार अपनी योजना में इन जिलों में भी छूट देने जा रही है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यूपी में 20 जिले रेड जोन में शामिल है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 4 मई से लागू होंगे नए दिशा निर्देश। लॉकडाउन में कई जिलों में मिलेगी राहत। आइए जानते हो कौन सा जिला है। केंद्र सरकार ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने की रणनीति के तहत वो नए दिशा निर्देश जारी करेगी कि 4 मई से लागू होंगे और उनमें अनेक जिलों को कई छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के खिलाफ अभियान के तहत लॉकडाउन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि 4 मई से लागू होंगे। इनमें अनेक जिलों के कई प्रकार की छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने की रणनीति के तहत वो नए दिशा निर्देश जारी करेगी कि 4 मई से लागू होंगे और उनमें अनेक जिलों को छूट दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के खिलाफ अभियान के तहत लॉकडाउन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि 4 मई से लागू होंगे। इनमें अनेक जिलों को कई प्रकार की छूट दी जाएगी। मंत्रालय जल्द ही इन दिशा निर्देश की घोषणा करेगा। मंत्रालय ने देश भर में कोरोना महामारी के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति की व्यापक समीक्षा की। समीक्षा में यह बात सामने आई कि लॉकडाउन के कारण स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि यह निर्णय लिया गया है कि सुधार की स्थिति को बनाए और इसके अधिक फायदे के लिए लॉकडाउन में 3 मई तक सख्ती से लागू करना जरूरी है। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे देश से। उससे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि हर रोज़ फ्री मिलेगा 2 GB डेटा और मुफ्त कॉल। वोडाफोन आइडिया वाले ऐसे करेंगे चेक। आइए इस खबर को जानते हैं विस्तार से कि वोडाफोन आइडिया उन यूजर्स को भी ऑफर प्रदान करिए जो खुद से रिचार्ज करने में सक्षम नहीं है और रिचार्ज के लिए सिर्फ दुकानों से भरोसे है। इसके लिए कंपनी ने 3 मई तक इनकमिंग कॉल वैलिडिटी बढ़ाने की फैसला लिया है। आइए जानते हैं विस्तार से कि लॉकडाउन के समय जब लोग ऑफिस का काम, स्कूल और कोचिंग भी पढ़ाई घर से कर रहे हैं, ऐसे डाटा की खपत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कई लोग ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग और गेम के जरिए समय बिता रहे हैं, लेकिन इसके भी डेटा की ज़रूरत है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया अपने यूजर्स की फ्री में डाटा उपलब्ध करा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया की पूरी मुफ्त 2 GB हाई स्पीड और अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑफर दे रहे हैं। यह नया ऑफर 7 दिनों को वैलिडिटी के साथ आता है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका कि लाभ के किन यूजर्स को मिलेगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकाल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में 299 रुपये में, 499 रुपये और 699 रुपये में प्रीपेड रिचार्ज प्लान के लिए एक डबल डेटा ऑफर लाने की कुछ दिनों बाद यह नया ऑफर पेश किया। ट्विटर पर कुछ यूजर्स ने 2 GB एक्स्ट्रा डेटा और
फ्री वॉइस कॉलिंग की जानकारी भी शेयर की। यह ऑफर सिर्फ 7 दिनों के लिए वैलिड है। कहा जा रहा है कि ये फ़ायदा मौजूदा डेटा कोटा के ऊपर से अलग से मिलेगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर है कि जियो की तरह वोडाफोन आइडिया का यह प्लान सभी यूजर्स के लिए नहीं बल्कि इसका लाभ कंपनी की तरफ से रैंडम तरीके से चुने गए यूजर्स को मिलेगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर है कि आप अपने वोडाफोन या आइडिया के कनेक्शन पर 12,13,063 डायल करके इस अतिरिक्त डेटा और वॉइस कॉलिंग के लाभ के बारे में जांच कर सकते हैं। यदि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपको अपडेट की पुष्टि करने एक SMS मिलेगा, अन्यथा आपको एक संदेश सुनाई देगा जिसमें आपको यह कहा जाएगा कि आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये खबर जानकर आप लोग को बेहद खुशी मिला हो कि वोडाफोन आइडिया ने उन्हीं यूजर्स को ऑफर प्रदान करी है जो खुद से रिचार्ज करने में सक्षम